हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम बहुत ही अच्छा माने बेस्ट तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं और बेस्ट सवाल पढ़ने वाले हैं। कल के क्लास में 2.5 के कुछ सवाल हम जाने थे जो कि बहुत ही एग्ज़ाम के लिए भी आई होता है, बेस्ट होता है ना। कल बताए थे बढ़िया से। और जो लड़का कल का वीडियो देखा होगा, जो भाई कल का वीडियो देखा होगा, उसको बढ़िया समझ में आ गया होगा और उसको क्लियर हो गया था। दो तरीक़े से बताए थे, एक फार्मूला पे, एक बिना फार्मूला का। यदि आपके पास फार्मूला है तब भी ठीक है, आपके पास फार्मूला नहीं है तब भी ठीक है। फार्मूला होगा तभी सवाल बनेगा, फार्मूला नहीं होगा तब भी सवाल बनेगा। तो कल के क्लास में बहुत ही अच्छा तरीका माने आसान तरीके से बताए थे। जो कल के वीडियो देखे होंगे भाई, उनको बहुत ही आसानी से वो सवाल बन जाएंगे। और आज मैं 2.5 के दूसरा सवाल बनाऊंगा। दूसरा का पहला सवाल मैंने दूसरा में जो सवाल दिया है उसको बनाऊंगा। पहला में 4 गो कल सवाल दिया था, 5 गो सवाल की 6 गो सवाल दिया था, तो कल बना दिए थे। अब चलिए आज उसके आगे वाला सवाल बनाते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से। और यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। देखिए दोस्त, आपके पास सवाल नंबर दूसरा का पहला ये है। अब बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे ना। दो तरीके से पक्के बताएंगे, है ना। एक तो सीधे गुना करने का तरीका बताएंगे और एक यदि आपको एक लॉन्ग विधि बताएंगे, है ना, जो कल बताए थे, कल के तरीका वाला। तो देखिए, एक बताएंगे आपको कि मात्र 2 से 3 सेकंड में गुना कर सकते हैं, और एक बताएंगे जो कि लंबा प्रोसेस होगा। तो एग्जाम में हम कहेंगे कि जो लंबा प्रोसेस होगा, जो 2 नंबर में पूछता है एग्जाम में, तो वही विधि बनाना। 1 नंबर पूछना तो ये विधि बनाना जो बता रहे हैं। देखिए, पहला विधि हो सकता है भाई। देखिए, पहले लॉन्ग विधि बताते हैं। लॉन्ग विधि देखिए, सबसे पहले ये 100 है भाई। हल देखिए 100 है, तो 100 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं भाई। लिख सकते हैं कि नहीं? 100 को 100 + 3 फिर जोड़ेगा तो इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा ध्यान से। अब देखिए भाई, अब ऐसे ही जो गुना है, गुना दे देंगे। 107 है तो इसको भी 100 + 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, हम क्या बताए हैं भाई, इस तरह का कल ही वीडियो में बता दिए गुना कैसे करना है। इस तरह के वीडियो में, इस तरह का सवाल कल के वीडियो में बता दिए हैं। ये 100 है तो पहले 100 को लिख दीजिए, यहाँ पर डाबा दे दीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है भाई, प्लस का 3 है, तो ये प्लस के साथ उठाना है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाबा देंगे। जो इसमें है देखिए, इसका तो काम कर दिया। अब जो इसमें है, इसको एक बार इसमें लिख देंगे, है ना भाई, और इसको एक बार इसमें लिख देंगे। अब देखिएगा, गुना कीजिए। अब गुना कीजिए 100 में 100 से, तो 100 में 100 से गुना नहीं करना है। यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो दे देंगे। कितना दे देंगे भाई? 4 जीरो। अब देखिए, 100 में 7 से गुना करेंगे तो 7 में 1 से तो क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा, और 2 जीरो तो 2 जीरो। अब देखिएगा, यहाँ पर प्लस तो प्लस, 3 में 100 से, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 जीरो तो 2 जीरो। 3 में 7 से कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए भाई, 1 में 1 से गुना करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो, 4 जीरो यहाँ पर बैठा देंगे। प्लस तो प्लस, 100 में 7 से, तो 1 में 7 से तो 7 हो जाएगा, डबल जीरो का डबल जीरो। प्लस तो प्लस, 3 में 100 से, तो 3 में 1 से 3 हो जाएगा, डबल जीरो तो डबल जीरो। 3 में 7 से तरीका 21 हो जाता है। अब जोड़िए, इसको जोड़ने तो आता है ना भाई। यहाँ पर 1 जीरो, यानी 1 में जीरो तो 1 ही होगा, 1 में जीरो तो 1 ही होगा ना। और उसके बाद 1 में जीरो तो 1 ही होगा, यानी यहाँ पर 1 होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, तो 2 जीरो 2 होता है। 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 ही होगा, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2 ही होगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा भाई। अब यहाँ पर क्या है भाई? 3 है, यहाँ पर 10 है, तो सॉरी 3 और 7, 7 3 10 होगा, 7 3 10 होगा। उसके बाद देखिए 7 3 10, और उसके बाद इसमें जीरो जोड़ेंगे तो 10 से होगा, 10 जीरो हासिल 1। अब देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर जीरो है ना भाई। और उसके बाद इसमें तो कोई है नहीं, तो यहाँ पर जीरो, तो जीरो 1 कितना होता है भाई? 1 ही होता है, और 1, यानी आपका सवाल का आंसर इतना आ जाएगा ना। और नहीं, ये विधि तो है, इसके बाद एक और विधि बताते हैं। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, एक और दर्दनाक विधि बताते हैं। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद देखिएगा ध्यान से भाई, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका इसको, इससे भी। अब देखिएगा भाई, इससे भी आसान तरीका बता रहे हैं आपको, जो कि मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब देखिए भाई, पहला विधि से बताए भाई, बेसिक विधि से बताए तो यहाँ से आया। अब इसका एक शॉर्ट विधि होता है। देखिए शॉर्ट विधि क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। ये बताइए 100 से कितना अधिक है भाई? देखिएगा, यहाँ पर 103 में गुना करना है 107 से। ये बताइए 100 से कितना अधिक है भाई? तो 3 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है? 107 है ना भाई, तो 100 से कितना अधिक है भाई? 7 अधिक है।
तो सबसे पहले ये देखिए 7 अधिक, सॉरी 7 अधिक है, तो ये 7 3 है, तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 21। यहाँ पर 21 लिख देंगे। देखिए 100 से 3 अधिक था तो यहाँ पर 3 लिखे थे, 100 से 7 अधिक था तो 7 यहाँ पर लिखे थे, और दोनों का गुना कर देंगे, 17 का 21। अब देखिए ये 100 से 3 अधिक है, तो 100 से 3 अधिक है, और ये 100 से 7 अधिक है, तो ये 100 से 3 अधिक है, तो इसमें 103 है। 103 में ये जो 7 है भाई इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 110, क्योंकि ये सवाल का ही आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 100 से 3 अधिक तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, 100 से 7 अधिक है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर 103 में ये 7 जोड़ देंगे, और नहीं तो 107 में 3 जोड़ देंगे, दोनों में से किसी में जोड़ देंगे। यहाँ तो या तो 103 में 7 जोड़ देंगे तो 110 होगा, और नहीं तो 107 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई 110। तो दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना। ये नहीं कि 103 है, 103 है तो इसको जोड़िएगा, ये ऐसा नहीं करना है। या तो 103 में इसको जोड़ देना है, नहीं तो 103 में इसको जोड़ना है, या तो 103 में इसके बगल वाला को जोड़ देना है, और नहीं तो 107 में इसके बगल वाला को जोड़ देना है। दोनों में से किसी जोड़िएगा, आंसर वही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को बनाते हैं, है ना। अभी समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा इससे नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा आपको। अब देखिए, अब बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे, तो सिर्फ वही तरीका अपनाना है। देखिए वही तरीका, तो सबसे पहले हम बेसिक्स से बनाते हैं, उसके बाद वही विधि बताएंगे। ये नहीं कि वो नहीं बताएंगे, वही बताएंगे, है ना। जिस पे बनना होगा उसको बनाएंगे हम बेसिक तरीका से, है ना। देखिए इसको सबसे पहले इसको बेसिक तरीका बनाते हैं। तो ये बताइए, इसमें तो उस समय जोड़ रहे थे, तो इसको ऐसे नहीं कीजिएगा 90 + 5, 90 + 5 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे गुना करने में स्क्वायर यदि याद नहीं होगा तो आपसे प्रॉब्लम आ सकता है, आपको प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए 100 से कितना कम है भाई 5 कम है, यानी कि 100 में से 5 घटा देंगे भाई, तो कहा देखिए तो 95 आ जाएगा, कहा आ जाएगा। यानी हमको ऐसा अंक लेना है, 100 में से घटाना है, कितना आ जाना चाहिए। 100 में से 5 घटाए तो 95 आ जाएगा, गुना है तो बीच में गुना कर देंगे। 100 में से 4 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा भाई, हाँ तो 100 में से 4 घटाइए तो देखिए आ जाएगा। अब देखिएगा, हम आपसे क्या बोले स्टार्टिंग कि यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर 100 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर डाबा देंगे, और यहाँ पर पूरा इसको उठाना है। -5 है तो -5, उसके बाद अगला डाबा। यहाँ पर 100 - 4 है तो यहाँ पर 100 - 4, यहाँ पर भी 100 - 4, देखिएगा ध्यान से, हो गया। अब गुना करना है, तो हम क्या बताया, 100 में 100 से गुना करना हो तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 2 2 4 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा भाई 4 जीरो। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 100 में 4 से कितना हो जाएगा भाई 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ नहीं था भाई, प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, और 100 में 5 से गुना करें तो 5 में 1 से 5 हो जाएगा, और डबल जीरो का डबल जीरो। अब ये माइनस माइनस प्लस, 4 में 5 से 5 का 20 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें जोड़ने घटाने में बहुत सारा लड़का लोग दिक्कत करता है कि किसको जोड़े किसको घटाए ना, तो आपको हम बता रहे हैं जोड़ने घटाने में भी बहुत लड़का लड़की गलती कर देता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसके किसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है और इसके पास प्लस है, तो प्लस वाला का सबसे पहले जोड़ देंगे। तो यहाँ पर है 10,000, 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 10,000 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 20। अच्छा देखिए ना, एक जीरो तो एक जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा, और दो तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या बच रहा है एक डबल जीरो, तो एक डबल जीरो देंगे, एक डबल जीरो। अब देखिएगा ये भी जुटेगा, कैसे कि दोनों का चिन्ह क्या है सेम है, माइनस माइनस। और यहाँ पर लड़का सब क्या करता है घटा देता है, तो सबसे बड़का गलती करता है ना, सबसे बड़का गलती करता है, सबसे बड़का मूर्खता वाला काम करता है। दोनों का चिन्ह सेम है माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो 500 और 400 कितना हो जाएगा भाई 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900। अब घटाइए, कैसे कि माइनस में ही प्लस में, तो अब घट जाएगा। अब देखिए जीरो में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा भाई 0 बचेगा, 2 में से 9, 2 में से जीरो जाएगा कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ में 0 में से तो 9 नहीं घटेगा तो हार से लेगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पर क्या बचेगा भाई 9 बचेगा, कहाँ बचेगा 9 का, ऐसे कि यहाँ से लिया तो ये 10 हो गया, ये 10 था तो यहाँ से लिया तो ये 10 हो गया, तो ये 9 बच जाएगा। कितना बचेगा भाई 9 बच जाएगा। तो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पर 9 का 9, तो चूंकि सवाल का आंसर यही होगा। अब इसको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका देखिएगा, है ना, ध्यान से। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद शॉर्ट तरीके बताते हैं। आंसर नहीं मिटा रहे हैं, कैसे आपको दिखाना है ना कि सही आ रहा है कि नहीं, तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद बता रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ना, आपको सिर्फ पढ़ना है भाई। हम देखिए, हमसे जितना बन सके उतना आपको ईजी से ईजी तरीका देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको ही पढ़ना है और आपको ही समझना है। तो हमको सिर्फ आपका मदद चाहिए, आप मुझको मदद करेंगे तो आपको हम कुछ भी बता सकते हैं, है ना। तो चलिए उतारिए इसको। अब देखिएगा भाई, अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाते हैं देखिए। अब देखिए यहाँ पर 95 है और गुना यहाँ पर 96 है,
ये बताइए 100 से कितना कम है भाई, 5 कम है, कोई दिक्कत। ये 100 से कितना कम भाई है, 4 कम है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा भाई, ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 4 कम है। तो पहले तो 4 में 5 से गुना करेगा तो कितना आएगा भाई, 20 आएगा। 20 को यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए, ये 100 से कितना कम है भाई, 5 कम है। और ये 100 से कितना कम है, 4 है। तो 5 कम है तो 5 लिख देंगे, 4 कम है तो 4 लिख देंगे। अब हम क्या बताएं, ये 100 से कितना कम है बताइएगा हमसे। देखिएगा यहाँ पर, देखिए वहाँ पर ज़्यादा था तो उसमें जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 95 में ये जो 4 है इसको घटाएंगे। कैसे, उसमें 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, 100 से कम रहेगा तो घटाएंगे। तो ये 100 से कम है ना भाई, तो ये जो 4 है इसको घटाएंगे। घटाएगा तो कितना आएगा भाई, 91 आएगा। चूँकि यही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से आ गया, देखिए तो उतना ही आया ना। देखिए जब 100 से ज़्यादा रहेगा तो इसमें ये जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है, जब यहाँ पर 100, 105 रहेगा, 107 रहेगा तो उस अवस्था में इसको जोड़ते हैं। लेकिन 100 से कम रहेगा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपको। देखिए जैसे कि हम एक बार फिर से देते हैं, 105 गुना 107 करते हैं। देखिए ये 100 से 5 ज़्यादा था, ये 100 से 7 ज़्यादा था ना भाई। तो 7 में 5 से गुना किए तो 35 हो गया, 7 पचे 35। देखिए 100 से ज़्यादा होगा तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो कितना जाएगा भाई, 7 5 12, 112 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 100 से कम है, ये 95 है, 100 नहीं है, 100 से कम है 95 है, तो 4 को घटाएंगे बस हो जाएगा। अब देखिए कितना ईजी सवाल है ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलने वाला है ना, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ मिलना है। लेकिन इसको लॉन्ग विधि में नहीं लगाना भाई। जब 2 नंबर में सवाल देगा तो नहीं बनाना है ऐसे, ऐसे बनाएंगे तो नंबर काट देगा आपको। जब 1 नंबर में सवाल देगा तो ऐसे बनाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में दे दे कि 95 गुना 96, तो सॉरी 95 गुना 96 चाहिए दे दे, तो डायरेक्टली ऐसे ही कर देना है ना। अच्छा कभी मैथ में आपको गुना करना हो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं ना, अपना 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 कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। अब चलिए देखिएगा, आगे देखिएगा इसको। अब देखिएगा भाई, ये भी सवाल 3 तरीके से बना सकते हैं इसको, 3 तरीका से बना सकते हैं, 3 तरीका से। अब बोलेंगे सर कैसे सर, देखिए एक तरीका है भाई, ये 100 से कितना अधिक है भाई, 4 अधिक है, तब +4 करेंगे गुना। इसको देखिए 100 से कम है भाई ना, तो 100 से कितना कम है, 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो एक बात ध्यान में देखिएगा, पहले तो हम बना सकते हैं वो तरीका से, गुना करने वाला तरीका से, है ना। गुना करने वाला से कि 100 में 100 यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद एक डबा देंगे और प्लस का 4 लिखेंगे, उसके बाद एक डबा देंगे। अब देखिए इसका काम कर दिए, तब ये लिखाएगा 100 माइनस 4, इसके बाद ये लिखेगा 100 माइनस 4। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा, भाई। अब क्या करना है आपको, गुना करना है। तो देखिए 100 में 100 से तो बोलें कि 1 में 1 से गुना करते 1 आएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 4 जीरो। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ पर माइनस, 100 में 4 से तो कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। प्लस 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 100 में 4 से कितना हो जाएगा भाई, 400 हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस 4 में 4 से कितना हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। अब देखिए माइनस ये प्लस है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत, कट जाता है, बता चुके हैं क्या कटता है। कैसे कि प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, जब चिन्ह सेम रहता है तो काट देते हैं। ध्यान से देखिएगा अब इसके आगे। अब देखिए भाई, कटा दिए, कहे से कि जब चिन्ह अलग अलग था तो कटा दिया है ना, और दोनों सेम था। अब यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 16 घटाना है, तो घटाइए। देखिए यहाँ से लेगा तो ये 10 होगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर, अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा यहाँ पर हार से लिया तो ये 10 हुआ, 10 में ले 6 हो गया, 4 यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा, 9 में से एक जाएगा 8। अब इसके पास क्या बचा भाई, 9, तो यहाँ पर 9। इसके पास क्या बचा भाई, 9, तो यहाँ पर 9। एक तो दे दिया हार से, तो एक तो खत्म हो जाएगा, यानी इतना आएगा 99 84, चूँकि सवाल का यही आंसर होगा। अब दूसरा विधि देखिएगा भाई, दूसरा विधि, एक और विधि दिखा रहे हैं, एक और विधि। अब देखिए भाई दूसरा विधि में यही करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले तोड़ेंगे, जैसे तोड़े वैसे तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, देखिए यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर सेम। जब दोनों डावा में सेम सेम अंक होगा, जब दोनों डावा में सेम सेम अंक होगा, और सिर्फ एक डावा में प्लस होगा, एक डावा माइनस, जब चिन्ह अलग अलग और दोनों डावा में सेम होगा अंक, चिन्ह अलग अलग और दो डावा में सेम होगा अंक, तो एक बार जो स्टार्टिंग है इसका स्क्वायर कर देंगे। 100 है तो 100 का स्क्वायर, उसके बाद
माइनस देंगे, इसके बाद ये 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। यानी एक बार फर्स्ट वाला के एक बार लास्ट वाले के माइनस करके इसमें बीच में माइनस लगा देना है। कब? शर्त है इसका कब? जब दोनों दाव में अंक सेम हो, एक में प्लस एक में माइनस हो। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस होगा, या ये प्लस यहाँ पर भी हो सकता है, ये माइनस यहाँ पर भी हो सकता है। हमको सिर्फ यही देखना है कि एक में प्लस और एक में माइनस है ना, जब दोनों में माइनस होगा तब नहीं लगेगा, जब दोनों में प्लस होगा तब नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर दोनों में प्लस है तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, तब ये कैंसिल हो जाएगा फार्मूला। एक में प्लस एक में माइनस होगा तब ये फार्मूला लगेगा। तो अब देखिए 100 का स्क्वायर कीजिए, 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई? एक का स्क्वायर एक। देखिए 100 का स्क्वायर मतलब का 100 गुना 100, यानी कितना हो जाए भाई? एक पे 4 जीरो। देखिए 100 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 100 गुना 100, यानी एक 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 और 2 जीरो 2, 4 जीरो। यहाँ पर 4 जीरो देंगे। तो देखिए इतना हो गया। यहाँ पर माइनस तो माइनस 4 का स्क्वायर शुरू होता है, घटाइएगा तो 99 84 आ जाएगा। देखिए तो ये भी एक तरीका है, शॉर्ट विधि है ना, इतना ही जल्दी बन जाएगा। और इससे आसान तरीका वो तरीका है जो बता रहे हैं अभी, वो भी बता रहे हैं, और उसको उतार दीजिए। तो देखिए 2 तरीका हो गया, एक और तरीका है। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये है, उसमें 3 सवाल था, तीनों सवाल बता दीजिए। अब इसमें जो सवाल है देखिए, बोल रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा सवाल बोलेगा तो इसके पीछे वाला वीडियो में बता चुके हैं आप कि गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सब बताएं भाई। इसीलिए हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भाई सबसे पहले पूरा ही आसान तरीका से, पूरा ही ज़बरदस्त तरीका से थ्योरी बताते हैं। कहाँ से कि जो बच्चा थ्योरी पढ़ जाएगा, जो बच्चा पहले थ्योरी पढ़ जाएगा वो सवाल के खुद से बना लेगा भाई। तो देखिए चैप्टर में जाने से पहले थ्योरी पढ़ना चाहिए, कहाँ से कि थ्योरी जो होता है इसके बेस होता है। जैसे घर बनाने से पहले ईंटा चाहिए, बालू चाहिए, सीमेंट चाहिए ना भाई, ऐसे ही मैथ बनाने से पहले उसको थ्योरी जानना पड़ता है। अगला चैप्टर बनाने से पहले उसको जानना पड़ता है कि हाँ इसमें क्या मिलाया जाता है, क्या होता है ना। तो वही बात है। देखिए ये सवाल है तो गुणनखंड विधि हम इसके पीछे वाला वीडियो में दिखा दिए हैं, सिखा दिए हैं। देखिए इसको ऐसे करेंगे भाई, वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर। देखिए अब इसके गुना में कुछ नहीं तय है भाई ना, तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो कहाँ है भाई? 9 आएगा, 9 आएगा। देखिए तो 9 को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, गुना करना है कि तोड़ने पर का जोड़ने पर 6 आ जाए और गुना करने पर 9 आ जाए। तो बोलेंगे कि सर क्या होगा? तो पहले 9 को तोड़िए। 9 कैसे कैसे आएगा? देखिए 9 कैसे कैसे आएगा भाई? 9 को गुना कर, किस किस अंक में गुना करेंगे कि 9 आ जाएगा? देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, है ना। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। और कोई संख्या नहीं है गुना करने पर 9 आए, नहीं है। देखिए यदि इसको हम लेते हैं तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन जोड़ने घटाने पर 7 कभी 6 कभी नहीं देगा। जोड़िएगा तो 10 आएगा, घटाइएगा तो 8 आएगा। हमको क्या चाहिए भाई? जोड़ने घटाने पर 6 चाहिए, गुना करने पर 9 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है। अब इसको देखिए, गुना करने पर 9 आएगा और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी ये वाला जो है बात डन है। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यहाँ पर जब प्लस है दोनों को जोड़ने पर आ रहा है तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा जब जोड़ने पर आ रहा है तो दोनों जगह प्लस करेंगे, ऐसे कि जोड़ने पर आ रहा है और यहाँ पर प्लस है ना भाई। जब प्लस है तो दोनों के सामने प्लस देंगे। अब देखिएगा इतना करने के बाद एक और बात है भाई, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, वाई है तो यहाँ पर भी वाई, यहाँ पर भी वाई। अब देखिए जोड़ेंगे 3xy में 3xy तो 6xy नहीं हो जाएगा भाई, यानी जोड़ने पर 6xy आ रहा है। गुना कीजिएगा 3 में 3 से तो 9, और x में x से तो एक्स स्क्वायर, और y में y से तो वाई स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है इसमें देखिए फर्स्ट वाले के लास्ट वाले के साथ गुना करते हैं खाली अंक को। और 9 में देखिए यहाँ पर 9 है, इसके गुना में कुछ नहीं तक है भाई, 1 है। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, कोई दिक्कत? देखिए 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। और 9 के ऐसे दो टर्म में तुलना है कि गुना करने पर क्या है? 9 आए, जोड़ने घटाने पर इतना आना चाहिए, या तो जोड़ने पर नहीं तो घटाने पर। जब जोड़ने पर आ रहा है इसके सामने प्लस है तो दोनों के सामने प्लस करेंगे, करेंगे ना भाई। देखिए प्लस किए प्लस किए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 9 एक्स स्क्वायर है ना भाई, तो देखिए अब इतना के जगह पे 6xy की जगह पर इतना रखेंगे, ये जो ही दिया है टूड़े हैं जिस पर, यानी यहाँ पर 3xy और प्लस के 3xy इसकी जगह पर रखेंगे इतना, और प्लस का 1y स्क्वायर। अब कॉमन लेना है तो कॉमन भी लेना सिखा दिए हैं। देखिएगा कॉमन भी लेने का तरीका सिखा दिए हैं, जो लड़का भाई जो भाई इसके पीछे वाला वीडियो देखा हो वो सब कर लेगा। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 के। देखिए हमको एक ऐसा अंक खोजना है कि जो दोनों के पहाड़ा में आता हो, जो दोनों के पहाड़ा में आता हो, माने वो जो अंक हो ये दोनों के पहाड़ा में आता हो ना। तो देखिए कहने का मतलब है 3 एक संख्या आएगा, 3 के पहाड़ा में भी आएगा ये भी आएगा, तो 3 लेंगे। उसके बाद इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स लेंगे। अब देखिए
अब देखिएगा, अब इसमें एक्स था, इसमें भी एक्स था, इसमें 2 गो था, इसमें 1 गो था, तो एगो एगो दोनों में से निकाल लिए। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 9 जो था, अब बोलेंगे कि वाई नहीं निकालेंगे सर, तो इसमें वाई है, इसमें वाई है, जो दोनों में शामिल होगा उसी को निकालते हैं। तो निकाल लिए भाई ना, इसमें 3 था, इसमें भी 3 था, तो 3 के पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है भाई? 3 बार में आता है। 2 गो एक्स में से एगो एक्स निकाल लिए, तो यहाँ पर एगो एक्स बच जाएगा। देखिएगा, तो कॉमन निकालने बहुत लगा लोगों को नहीं आता है ना। इसमें 3 था तो 3 निकाल लिए, दोनों में 3 मिल रहा था, इसमें एक्स तो इसमें एक्स। देखिए 3 के पहाड़ा में 3 3 बार में आता है, 2 को एक्स में से एगो एक्स निकाल देते हैं, यहाँ पर एगो एक्स बच गया। प्लस तो प्लस, देखिए 3 एक्स तो निकाले भाई ना, 3 एक्स इधर आ गया, तो खाली वाई बचेगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। यहाँ पर प्लस तो प्लस। अब देखिए इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं, तो 3 नहीं निकालेंगे। लेकिन देखिए इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स नहीं, तो एक्स नहीं निकालेंगे। देखिए इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई, यानी इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, तो वाई निकाल लेंगे, तो वाई निकल जाएगा, तो खाली ये बचेगा 3x। प्लस है तो प्लस। अब देखिए इसमें 2 गो वाई है, एक वाई निकाल लिए, तो यहाँ पर एक वाई बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों डाबा सेम है, यदि दोनों डाबा का अंक सेम होगा तो ये हमारा गुणनखंड विधि सही है। लेकिन ये सही नहीं, सेम नहीं होगा तो गुणनखंड विधि गलत हो सकता है। यहीं से पहचान में किया जाता है कि हमारा गुणनखंड गलत है या सही है। प्लस माइनस भी गलत हो जाएगा तो आपका गुणनखंड गलती हो जाएगा, है ना। तब देखिए बाहरी वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, यानी 3x प्लस का वाई, और ये दोनों का साथी एक लेते हैं, यानी 3x प्लस का वाई। तो चूंकि सवाल का हमारा आंसर यही हो जाएगा, तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो भाई अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। काहे से कि इतना मेहनत करते हैं भाई, इतना तो आप भी कर सकते हैं भाई। इतना को आप चिल्ला रहे हैं, इतना बोल रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो आप भी कर सकते हैं। यदि अच्छा बच्चा होगे आप, यदि अच्छा लड़का होगे, अच्छा 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 और बुरा से बात नहीं है। देखिए ईमानदारी होना चाहिए। जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपके अंदर भी एक ईमानदार व्यक्ति होगा, ईमानदार इंसान होगा, है ना। तो वही इंसान के चलते लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई, है ना। बस यही आपसे उम्मीद है ना। यदि आप करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तभी हम वीडियो बनाकर डालेंगे। तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं डालेंगे, आप नहीं लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तब भी हम डालेंगे वीडियो। लेकिन आपका जो मन है भाई उससे पूछिएगा, का लाइक सब्सक्राइब नहीं बनता है भाई। रोज़ की वीडियो बनाकर हम आपके लिए डालते हैं, तो आप तो इतना तो कर ही सकते हैं भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और घर पे इसके आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें अभी 2 सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद और धन्यवाद। थैंक यू भाई।